हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो बेटा नीट एग्जाम जो है संडे को आ चुका है, 2 दिन बचे हुए हैं भाई। व्हाट टू डू, व्हाट टू थिंक, भाई क्या करें क्या नहीं करें। 2 दिन में भाई बेचैनी बहुत है बच्चों के अंदर, मैं देख रहा हूं। 2 दिन में देखिए आप ऐसे पढ़ने का टाइम गया, आप जैसे मतलब शांत माइंड के साथ बैठिए, शांत शांत बिल्कुल आप शांत रहिए। कुछ नहीं सोचना है आपने, आपने बहुत पढ़ा हुआ, आप बहुत मेहनत करी आपने, 1 साल में पूरे साल मेहनत करी आपने ना। जैसे 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई बंदे 2 साल से लगे हुए हैं, सारे के सारे बंदे कहीं 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोई 11 से 12th वाले 2 साल से मेहनत कर रहे हो बंदे, है नहीं? कोई ड्रॉपर है, 1 ईयर ड्रॉपर है, 2 ईयर ड्रॉपर है। आपने बहुत बहुत मेहनत करी है, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। 2 दिन का टाइम है, आप 2 दिन में पूरी फिजिक्स पढ़ दो, 2 दिन में बायोलॉजी पढ़ दो, 2 दिन में आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ दो, ऐसा इम्पॉसिबल है ना। पूरे 1 साल तक मेहनत करिए आपने। आज आपने मेहनत करी, आपने पेरेंट्स से मेहनत करी, आपके टीचर्स लोगों ने आपके ऊपर मेहनत करी है, आपने ईमानदारी से मेहनत करी है। बस 2 दिन आप रिलैक्स रहिए। व्हाट विल हैपन, डोंट थिंक अबाउट दैट, उसके बारे में मत सोचिए कि क्या होगा, मत सोचो भाई। बट आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, बस उस पर फोकस रखिए। बस आपको बहुत आता है, फिजिक्स आपने पूरी पढ़ी है, केमिस्ट्री आपने पूरी पढ़ी है, बायोलॉजी आपने बहुत बार पढ़ी हुई है, आप उस पर भरोसा करिए, भरोसा करिए। यू हैव टू बिलीव ऑन दैट, वट एवर यू हैव स्टडीड ओवर लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर। देखो हाउ टू सॉल्व द पेपर, कैसे आप पेपर को स्ट्रेटेजी बनाइए। आप देखिए, आप ये सोचिए कि हाँ भाई मैं पहले फिजिक्स करूंगी, केमिस्ट्री या बायोलॉजी क्या करूंगा पहले, आप इसके बारे में आप सोचिए। 2 दिन आपके पास करना पेपर कैसे, किस तरीके से पेपर करना। देखिए आप पहले बायोलॉजी कर सकते हैं, पहले आप बायो का पोर्शन कर लो 90 क्वेश्चन वन टाइम, फिर आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आप एक साथ करिए, एक स्टेप में करिए पेपर को। आप 1-2 स्टेप, 2-3 स्टेप में कर सकते हैं। एक स्टेप में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हाँ भाई देखते हो जाते हैं, उनको आप पूरे कर दीजिए। सेकंड स्टेप में वो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम, सम मिनट्स, आधा 1 मिनट लगेगा उनमें। और थर्ड स्टेप में वो क्वेश्चन करें जो आपको 2-3 मिनट लग रहे हैं। एक बार आप जब क्वेश्चन को देखते हो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को, आप एक साथ करने की कोशिश करिए एक बार में। फिर आप ओएमआर भरिए, ओएमआर को आप भर लीजिए। एक बार कर लिया आपने बायोलॉजी के, मान लीजिए 90 में से आपने 80 क्वेश्चन कर दिए। ऐसे आपने केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में आप 45 में से अप्रॉक्स आपने 36-37 कर दिए, तो आप उनको एक साथ आप भरिए, आप ओएमआर फिल कीजिए। फिर आप फिजिक्स का राउंड मारिए, फिजिक्स का राउंड करने के बाद आप 25-30 क्वेश्चन एक साथ करिए, फिर उसको फिल करिए। उसके बाद आपके जितने क्वेश्चन बच गए उसका आप एक एक करके क्वेश्चन करते रहिए। फिर उसके बाद आप एक क्वेश्चन कर दिया मैंने फिजिक्स का, वो आ गया आंसर, उसको आप गोला भरिए, वो मारो भरिए। सेकंड क्वेश्चन कर दिया उसको भरिए, थर्ड क्वेश्चन कर दिया उसको भरिए। जो भी आपको नहीं आता उसको आप टाइम लगाइए, उसके बाद आप कर सकते हैं। ऐसे आपके फिजिक्स नीट के पेपर को, मतलब बोले तो कैसे नीट के पेपर किया जाता है, ऐसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। केमिस्ट्री और बायोलॉजी पेपर एक साथ करिए, उसके बाद ओएमआर भरो, उसके बाद फिजिक्स में आओ, 30 क्वेश्चन एक साथ करिए, 25-30 क्वेश्चन एक साथ करिए। फिर आप ओएमआर भरिए, फिर आप एक एक करके क्वेश्चन करें जो आपके छूटे हुए हैं उनको आप सोचिए, जो नहीं हो रहे उनको सोचिए, कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिए। आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है भाई, ये लास्ट टाइम है। सारे आधे बच्चे यहीं पर हार जाते हैं, हाउ टू हैंडल द प्रेशर ऑफ द एग्जाम, यहीं पर हार जाते हैं आधे बच्चे। पढ़ा सब कुछ है, टेंशन अलग है, प्रेशर अलग है भाई, इतने साल से तैयारी करिए, वो उसका प्रेशर अलग है। व्हाट विल हैपन इन द एग्जाम, कोई जानता नहीं है क्या होगा, पेपर कैसा आएगा किसी को नहीं पता। अगर पढ़ा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपने पढ़ी हुई है तो पेपर विल बी इन योर फेवर, ये लिखा हुआ है, पेपर आपके फेवर में होगा और आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत करिए आपने भाई, आपने मेहनत करी, आपके पेरेंट्स ने मेहनत करी, आपके टीचर्स लोगों ने मेहनत करी, आप पर बहुत मेहनत करी है, पर पूरे साल भर मेहनत करी आपने। बस आपको अपने अपने पर भरोसा, अपने पर बिलीव करने की जरूरत है। कीप काम एंड कंपोज एंड जस्ट सॉल्व द पेपर, यू विल विन, यू विल विन। सिंपल सिंपल स्टडी है भाई, चुपचाप जाइए। मैं पहले बता रहा हूं भाई, 2 दिन बच गए, जस्ट एक मेडिटेशन करो आप, बस हल्का फुल्का अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करो भाई। देखो आप इतने लोगों से ना लोगों समझ भी लो आप, जस्ट फोकस, बी फोकस ऑन योर गोल। कैसे एग्जाम, कैसे मैंने करूंगा, आप कैसे मैं मतलब बोलते हो कैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे मैंने एग्जाम को पैटर्न को समझना है। एक तो नया पैटर्न है नहीं है, आपको 20 मिनट ज्यादा मिल रहे हैं, लास्ट से आपको 20 मिनट ज्यादा है।
20 में ज्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। पहले आपको 180 मिलता है, आपको आप 200 मिलते हैं, आपको थोड़ा 20 में ज्यादा मिल गया, स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिल गया वहां पे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप सोच सकते हो, सोच समझ सकते हो, फिर आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये तरीका है क्वेश्चन करने का। ज्यादा हेक्टिक नहीं लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने पढ़ा हुआ है तो आपको हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है। डोंट बी पैनिक, सिंपल फंडा है, स्ट्रेटेजी यही है। बस आपको जो आता है ना वहां पर खेलना है आपने। आपको जो आता है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, बस उसके साथ आपको खेलना है, आपको कॉन्सेप्ट लगाने हैं। आपको बायोलॉजी पढ़नी है, बायोलॉजी आपको जितना पढ़ा है ना वहां पर आप खेलिए उसको ना, ब्रह्मास्त्र का यूज करिए वहां पर। मेन टाइम में आपको वो आपका नॉलेज ही आपका ब्रह्मास्त्र है। नीट के एग्जाम में आपका जो नॉलेज है, फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक रिएक्शन है, फॉर्मूले हैं, जो भी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फैक्ट हैं, और बायोलॉजी के जितने भी आपको ट्रिक करें वो आपका ब्रह्मास्त्र है। सही समय पर सही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, वरना ब्रह्मास्त्र खाली भी जा सकता है। सही टाइम में नहीं लग गया तो खाली चलेगा ना। तैयारी फुल कर दी, पेपर में पता चला हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, पेपर को कैसे उठाना है ये पता नहीं तो गया, ब्रह्मास्त्र गया। 1 साल के बनाया था जो तरासा, ब्रह्मास्त्र को आपने तरासा था, उसको एक हथियार के रूप में आपने बनाया था। ब्रह्मास्त्र वहीं पर है जहां पर कुछ काम नहीं आता, वहां पर आपका ब्रह्मास्त्र काम आएगा, आपका नॉलेज काम आएगा, आप कीप काम एंड पेशेंस होकर आपको काम करना पड़ेगा, वहां पर आपका ब्रह्मास्त्र काम आएगा। आप स्ट्रेटेजी बनाइए हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको नया पढ़ने का टाइम नहीं है, नई चीज मत पढ़िए आप, अभी आप 2 दिन में पढ़ने का टाइम भी नहीं है। जस्ट बी कूल एंड काम। और तरह से ब्रह्मास्त्र को जितना आपको आता है बस कीप काम एंड कंपोज विद दो। भाई साधारण मेडिटेशन कीजिए आधा 1 घंटा, बस आधा 1 घंटा कल, आधा 1 घंटा आज, और आधा 1 घंटा 1 घंटा पहले पेपर के दिन, बस सुबह लग जाओ भैया तपस्या में। वो आपको जितना आता है ना, एक जगह फोकस करने का तरीका है। हाउ टू फोकस एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जस्ट डू मेडिटेशन। बस जो आपका ब्रह्मास्त्र उसको और तराशने का एक तरीका है। फिजिक्स के फार्मूले हैं, केमिस्ट्री जितनी भी है, बायोलॉजी में अभी जितना पढ़ा है ना उसको एकत्रित करने का एक तरीका है ब्रह्मास्त्र, मेडिटेशन। वही आपके ब्रह्मास्त्र, उसको आप तराशिए, उसको आप एक लगाओ, जब पेपर में आए तो ऐसा तीर चलाओ कि सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाने चाहिए आपके। कुछ इस तरीके से करिए आप। सब पढ़ा है आपने, सब आता है आपको, सब पढ़ा है। बिलीव इन योरसेल्फ। आपके पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए। बस अगले साल जो है 3-4 महीने बाद आपके पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए। सिंपल फंडा है, आप बस रणनीति के मुताबिक काम करिए। जितना आप देखिए, आधे बच्चों क्वेश्चन ऐसे गलत जाएंगे, अफरा तफरी में लगा कैसे होगा क्या होगा, नहीं ये नहीं सोचना आपने। अबे सब पढ़ा है, पेपर आपके फेवर में होगा। बस सही जगह पे सही टाइम पे सही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना है। आपका एक फॉर्मूला है, ब्रह्मास्त्र ही आपका फॉर्मूला ही आपका ब्रह्मास्त्र है, उसको आप सही जगह पे लगाइए। बस एट एक्सेप्ट टाइम पर क्लिक करना चाहिए, आपका सिलेक्शन होगा। कंट्रोल, इफ यू हैव कंट्रोल इन योरसेल्फ, आपका ब्रह्मास्त्र काम करेगा पेपर में। आपके पास अगर कंट्रोल है ना, अपने ऊपर कंट्रोल है, आप अपने ऊपर कंपोज है, काम है, अनुकूल है, आपके ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल, आपका ब्रह्मास्त्र सही जगह पे सही टाइम पे काम करेगा। और आपके पास 3 घंटे हैं और आपका ब्रह्मास्त्र 3 घंटे काम करेगा, अगर आप सही तरीके से कंपोज। पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉर्मूला है, एक ब्रह्मास्त्र है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर काम कंपोज है तो एक्सेक्ट टाइम में, करेक्ट टाइम में काम करेगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस पेशेंस के साथ रहिए, बस सब कुछ आता है आपको, सब कुछ। 2 दिन का टाइम है, बस रिलैक्स रहिए। सारे बच्चों को बोलना, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, और आप फॉरवर्ड करते रहिए। जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे नीट के 20 लाख से ऊपर है, 10 लाख से ऊपर होंगे, 20 लाख से ऊपर होंगे इस बार। सारे बच्चे कंपोज रहिए, काम कंपोज, बस इंजॉय। 2 डेज है आपके पास, आप शांत रहिए, बस बातचीत कर लो हल्का फुल्का मदर फादर पेरेंट्स के साथ, बस ठीक है ना। आप, मुझे लगता है कि आप लोग फाड़ के आएंगे वहां पर, ठीक। तो आपका जो ब्रह्मास्त्र है वो काम करेगा, और करना भी चाहिए। वो समय आ गया है जब आपका ब्रह्मास्त्र सही जगह लगना चाहिए। वो समय आ चुका है जब आपको दुनिया का दिखाने का तरीका, दुनिया को आप दिखाएं कि हाँ भाई आप क्या चीज है, वो समय आ चुका है।
क्योंकि आप लोगों ने आपकी प्रतीक्षा करी है। ठीक है ना, ये समय आ चुका है। चलिए, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।